हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे। तो फाइनली अप्रैल मंथ की लिस्ट आ चुकी है सेल्स रिपोर्ट की, यानी कि किसने हमारी बाजी, कौन रहा नंबर 1 पर, किसने दिखाया जबरदस्त ग्रोथ और कौन रहा सबसे नीचे। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के नंबर 1 ब्रांड मारुति सुजुकी की। अप्रैल 2025 में मारुति ने टोटल 1,89,000 यूनिट की सेल की, जो पिछले साल के 1,68,000 यूनिट के मुकाबले 7% की गिरावट है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की सेल जो रही है 1,38,000, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही। कॉम्पैक्ट कार जैसे ब्लैनो, स्विफ्ट, वैगनार और डिजायर ने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि मिनी सेगमेंट अल्टो और एस्प्रेसो की सेल गिरकर 6,332 यूनिट रही। एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा, फ्रोंक्स, अर्टिगा, जिमनी जैसे मॉडल ने 59,000 प्लस यूनिट बिकवा दिए इसके। और एक्सपोर्ट साइड पर भी धमाका कर दिया इसने, यानी कि 26% की ग्रोथ के साथ 27,911 यूनिट इसने एक्सपोर्ट करी। अगर ओईएम सप्लाई भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग रही, मारुति क्लियरली एवी फ्यूचर के लिए भी तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं इंडिया का नंबर 2 कार मेकर यानी महिंद्रा ने अप्रैल 2025 में जबरदस्त कमबैक किया है, बन गया है इंडिया के दूसरे नंबर का कार मेकर। तीसरे महीने लगातार एसयूवी सेल हुई 52,330 यूनिट, 28% की ईयर टू ईयर ग्रोथ। और स्कॉर्पियो, एसयूवी 700, थार जैसे मॉडल ने फुल धमाका किया इसकी सेल में। टोटल व्हीकल की जो सेल हुई है 84,170 यूनिट, जिसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है। लाइट कमर्शियल व्हीकल भी सेगमेंट में 22,989 यूनिट और 3 व्हीलर की सेल 5,470 रही। महिंद्रा ने एसयूवी सेगमेंट में क्लियरली लीड ले लिया है और उनका पोर्टफोलियो हर कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जिन्होंने अप्रैल में 45,199 यूनिट बेची है। ये पिछले साल से 5.6% कम है। पंच, नेक्सॉन, टियागो, कर्व और सफारी जैसे मॉडल लाइनअप में रहे। ईवी सेल्स में भी 16% का गिरावट देखा गया, सिर्फ 5,318 ईवी ही बिक पाई। पर एक ब्राइट स्पॉट भी था, टाटा के एक्सपोर्ट में 233% की ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल नंबर में हल्की सी डिक्लाइन जरूर रही, पर टाटा का पोर्टफोलियो अब भी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली विद कर्व और हैरियर के साथ। अब बात करते हैं हुंडई की, जिसने 9 मिलियन का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, लेकिन अप्रैल 2025 में डोमेस्टिक मार्केट में 44,374 यूनिट बेची, जो 11.6% की डिक्लाइन है। लेकिन इसके एक्सपोर्ट ने इसको बचा लिया। 21% की ग्रोथ के साथ 16,400 यूनिट शिप किए इसने। एक और माइलस्टोन हुंडई ने इंडिया में अपने 30 साल कंप्लीट भी कर लिए हैं विद 9 मिलियन यूनिट के फिगर के साथ। तो ये तो वाकई लाजवाब बात है। अब बात करते हैं एमजी मोटर। एमजी मोटर ने अप्रैल में 5,829 यूनिट बेची, यानी 23% की ईयर टू ईयर इसको ग्रोथ के साथ नापा गया है। अगर मंथ वाइज इसकी ग्रोथ देखी जाए तो 6% की इम्प्रूवमेंट है, वो भी विंसर ईवी के साथ। कंपनी का बेस्ट सेलर बन चुका है विंसर ईवी, और जल्द ही आ रहा है विंसर प्रो, जिसमें होगा अडास V2L और शायद बड़ा बैटरी पैक। एमजी का ईवी पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है और विंसर ने क्लियरली मार्केट में अपनी जगह बना ली है। अब बात करते हैं किया की, जिसको लीड कर रही है सोनेट। किया ने अप्रैल 2025 में 23,623 यूनिट डिस्पैच किए हैं, जिसमें ईयर टू ईयर इसको ग्रोथ मिली है 18.3% की। सबसे ज़्यादा डिमांड रही सोनेट के लिए, 8,800 यूनिट इसने बेची है। सेल्टोस, कैरन और नए सिरोज भी लाइनअप में एक्टिव हैं इस टाइम। हाँ, मार्च से थोड़ी सेल ड्रॉप हुई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। किया अब तैयार है 8 मई को क्लेविस लॉन्च करने के लिए, जिससे सेल्स और ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। होंडा कार्स इंडिया के लिए अप्रैल 2025 कुछ खास नहीं रहा। कंपनी ने सिर्फ 4,871 यूनिट डिस्पैच किए, जो अप्रैल 2024 के 10,867 यूनिट से 55% से भी ज़्यादा का गिरावट है। डोमेस्टिक सेल भी सिर्फ 3,360 यूनिट रही, मतलब 22.78% का ईयर टू ईयर डिक्लाइन रहा। और अगर मार्च 2025 से कंपेयर करें तो 53% की मंथ टू मंथ गिरावट हुई। एक्सपोर्ट भी बहुत बुरी तरह गिरा, सिर्फ 1,511 यूनिट एक्सपोर्ट हुए, जबकि अप्रैल 2024 में ये नंबर 6,516 था, यानी 76.81% की हुई ह्यूज ड्रॉप।
लेकिन होंडा के लिए एक उम्मीद की किरण है। एलिवेट के नए वेरिएंट जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, जिससे कंपनी का थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल सेल्स की रिपोर्ट। मारुति ने फिर दिखाया अपना दम और महिंद्रा ने हुंडई टाटा को पीछे छोड़ के किया अपनी सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ और एमजी ने किया अपनी विंस के साथ जबरदस्त साइन। तो ये था कंप्लीटली ओवरव्यू। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, तो हम उसके ऊपर भी एक एनालिसिस करेंगे उसकी फेवरेट कार लाकर। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।